हेलो दोस्तों, आज हम मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 7 है। ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई है और उम्मीद है ये आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की जिसका नाम अमेरिका चावीज और किसी दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खतरनाक मॉन्स्टर से बचकर भागते हुए दिखाया जाता है, जो उस लड़की से पावर हासिल करना चाहता है। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे लेकर वो किताब हासिल करना चाहता है जिससे वो हर दुश्मन को हरा सकता है। वो उस किताब तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके आगे आ जाता है। स्ट्रेंज उसे अपनी पावर से जकड़ लेता है, मगर स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि वो उससे नहीं जीत सकता, इसलिए वो अमेरिका चावीज से पावर खींचने लगता है। अमेरिका स्ट्रेंज से कहती है कि वो तो उसका दोस्त है, तो वो क्यों ऐसे कर रहा है। इस पर स्ट्रेंज कहता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए ये छोटी सी कुर्बानी है। तभी वो मॉन्स्टर स्ट्रेंज पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। अमेरिका मौका देखकर उस किताब तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। वो उसकी पावर लेने ही वाला होता है कि वहीं अमेरिका अपने डर की वजह से एक पोर्टल खोल देती है। स्ट्रेंज मरते हुए अमेरिका की मदद करता है, जिससे वो उस पोर्टल में चली जाती है और स्ट्रेंज भी उसके साथ उस पोर्टल में खींचा चला जाता है। तभी अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज की आंख खुल जाती है और उससे लगता है कि उसने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। उसके बाद वो तैयार होकर चर्च जाता है, जहां उसकी कोलीग क्रिस्टीन की शादी होती है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, मगर वो कभी एक साथ नहीं हो पाए। थोड़ी देर के बाद क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मेरे दिल से तुम्हारा ख्याल कभी नहीं गया, लेकिन तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे करीब नहीं रह सकता। इस पर क्रिस्टीन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करती हूँ, मगर तुमसे प्यार नहीं कर सकती। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने शादी कर ली। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखता है तो कोई इनविजिबल चीज़ तोड़ फोड़ कर रही होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने चोगे की मदद से उड़कर वहां पहुंचता है। जब उसकी नज़र अमेरिका पर पड़ती है तो वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसने उसे अपने ख्वाब में देखा था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को विजिबल कर देता है, जो अमेरिका चावेज को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे डार्क होल्ड कंट्रोल करने वाले ने अमेरिका चावेज को पकड़ने के लिए वहां भेजा था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से अमेरिका को बचाकर अपने पास लाता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर उस बात का फ़ायदा उठाकर अपने एक टेंटिकल के ज़रिए से डॉक्टर स्ट्रेंज को मारकर बेहोश कर देता है और फिर अमेरिका को ढूंढने लगता है। वो जब मिल जाती है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी वोंग आकर चावेज को बचा लेता है और फिर उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। मगर वो मॉन्स्टर ज़्यादा ताकतवर होता है और वो वोंग को भी पकड़ लेता है और अमेरिका को पकड़ने के लिए आता है। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज का चोगा उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठता, इसलिए चोगा खुद अमेरिका को उड़ाकर ले जा रहा होता है। तो वो मॉन्स्टर एक बाइक उठाकर चोगे को मारता है, जिसके नीचे आकर चोगा फंस जाता है और अमेरिका बिल्डिंग की एक शेड पर गिर जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को जब होश आता है तो वोंग उससे मदद मांगता है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज मॉन्स्टर का टेंटिकल काट कर वोंग को आज़ाद करवा लेता है। फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर मॉन्स्टर ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से उनसे नहीं रुक पाता। फिर मॉन्स्टर अमेरिका चावेज के पास पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से उसे रोक लेता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर की गिरफ्त में आ जाता है। तभी उसका चोगा मॉन्स्टर की आंख को ढांप देता है। इससे फ़ायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज स्ट्रीट लाइट के पोल को उखाड़कर उस मॉन्स्टर की आंख में मारता है और उसकी आंख निकाल लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर ख़त्म हो जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को नीचे ले आता है और उसे सेफ जगह ले जाने के लिए पोर्टल खोलने लगता है, मगर अमेरिका उसकी अंगूठी लेकर भाग जाती है। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की मदद से उस तक पहुंच जाता है और उससे अंगूठी मांगता है और कहता है कि मैंने अभी जान पर खेल कर तुम्हें बचाया है, तो मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा। फिर अमेरिका उसे अंगूठी वापस कर देती है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि मॉन्स्टर तो आते जाते रहते हैं, मगर कल रात तुम मेरे ख्वाब में आई थी। इस पर अमेरिका उसे बताती है वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, मगर उन्हें इस बात की समझ नहीं आती। इस पर अमेरिका उन्हें बताती है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि मैं मल्टीवर्स से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि स्पाइडरमैन की वजह से मेरा इससे सामना हो चुका है। मगर तुम मुझे ये बताओ, वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों था। इस पर अमेरिका उसे बताती है कि किसी ने डार्क होल्ड की मदद से उनको अपने बस में करके मुझे पकड़ने के लिए भेजा था। ये तो सब ऐसे छोटे मोटे मोहरे हैं, असल विलन तो इसमें कोई और है।
जो मुझे पकड़कर मेरी पावर्स हासिल करना चाहता है, क्योंकि मैं मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती हूँ मगर मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरी पावर्स उस वक्त एक्टिवेट होती हैं जब मैं बहुत डर जाती हूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि वो दूसरे यूनिवर्स का स्ट्रेंज उसे हरा सकता था, जिस पर अमेरिका उसे बताती है कि वो नहीं हरा सकता था, मगर वो विशांति की किताब के बारे में जानता था जिससे वो उसे हरा सकता था। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि विशांति की किताब कुछ भी नहीं, बस एक छोटी मोटी कहानी है। इस पर वोंग उसे बताता है कि वो वाकई में है, क्योंकि मैंने उसके बारे में एक किताब में पढ़ा था जो सोर्सरर सुप्रीम ही पढ़ सकता है, इसलिए उस किताब के बारे में सिर्फ मुझे पता है। वहीं अमेरिका उन्हें बताती है कि वो किताब हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, मगर मैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उस किताब तक पहुंच गए थे। फिर वहीं वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस स्ट्रेंज को वहीं मार देता है। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है वो सिर्फ एक ख्वाब था। उनको यकीन दिलाने के लिए अमेरिका उन्हें दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी के पास ले जाती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि ख्वाब एक झलक है जो दूसरे यूनिवर्स से हमें नज़र आती है। वहीं वोंग स्ट्रेंज से कहता है कि अमेरिका की ये पावर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको हासिल करने के लिए और भी मॉन्स्टर्स आएंगे। तो वोंग अमेरिका को कामरताज चलने का कहता है जहां वो महफूज रहेगी। अमेरिका चावेज़ के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो वोंग की बात मान लेती है। डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज को वहीं पत्थरों के नीचे दफन कर देता है। तभी वोंग को याद आता है कि उस मॉन्स्टर के टेंटिकल पर डार्क होल्ड के कुछ हरूफ लिखे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये किसी काला जादू करने वाले का काम है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाने का सोचता है, जो काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानती है। अगले सीन में वांडा को दिखाया जाता है जिसे हर रात अपने बच्चों के ख्वाब आते हैं, जिससे वो बहुत बेचैन रहती है। फिर उसे गार्डन में काम करते हुए दिखा जाता है, जहां उसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिलने आता है, जहां उसे वांडा बताती है कि उसने जादू करना छोड़ दिया है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। वो उसे एक लड़की के बारे में बताता है जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, मगर कोई उसकी पावर्स लेने के लिए उसके पीछे मॉन्स्टर्स को भेजता रहता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस पर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम्हें अमेरिका को यहाँ लेकर आना चाहिए, मैं यहाँ उसे प्रोटेक्ट करूँगी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज रोक कर वांडा की तरफ देखने लग जाता है, जिस पर वांडा को समझ लग जाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेरिका का नाम तो लिया नहीं है, तो उसे कैसे पता चल गया। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि अमेरिका की पावर कोई और नहीं बल्कि वांडा हासिल करना चाहती है। तभी वांडा अपने डिसेप्टिव मैजिक को ख़त्म करती है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि वांडा ने डार्क होल्ड की किताब से जादू किया था। फिर आगे डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहता है कि डार्क होल्ड एक काले जादू की किताब है और जो भी इस किताब का इस्तेमाल करता है वो तबाह होता है, और इस किताब ने तुम्हारे साथ भी ज़रूर कुछ बुरा किया होगा। तो इस पर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि इस किताब ने मुझे सच दिखाया है कि किसी यूनिवर्स में मेरे बच्चे मौजूद हैं और अमेरिका की पावर की मदद से मैं उन्हें हासिल कर सकती हूँ। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि तुम्हारे बच्चे असली नहीं हैं, तुमने उनको जादू से बनाया था और जो कुछ तुम कर रही हो वो कुदरत के असूलों के खिलाफ है। मगर वांडा पर किसी बात का असर नहीं होता और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि शाम होने से पहले अमेरिका को उसके हवाले कर दें, वरना उसे लेने के लिए वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच आएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज वापस कामरताज पहुंचकर सबको बताता है कि वांडा ही अमेरिका के पीछे है, जिसे डार्क होल्ड ने अपने काबू में किया हुआ है, और वांडा बहुत ताकतवर जादूगरनी है जिसने अपनी पावर से पूरे शहर को तब्दील कर दिया था, और अगर उसे अमेरिका की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। इस पर वोंग सबको जंग के लिए तैयार होने को कहता है, जिससे सब स्टूडेंट से हथियार उठा लेते हैं और चारों तरफ से कामरताज की घेराबंदी कर लेते हैं। फिर सूरज ढलने से पहले वांडा कामरताज पहुंच जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है अगर वो अमेरिका को उसके हवाले कर दें तो वो चुपचाप वहां से चली जाएगी। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने से इनकार कर देता है और लड़ाई का ऐलान कर देता है, जिससे सारे जादूगर और स्टूडेंट्स मिलकर कामरताज के इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेते हैं, जिस पर वांडा के हमलों का कोई असर नहीं होता। फिर वांडा स्टूडेंट्स में से एक को अपने काबू में कर लेती है और उसे वहां से भागने का कहती है। जब वो धक्के देते हुए भागता है तो उससे बाकी स्टूडेंट्स की फॉर्मेशन ख़राब हो जाती है, जिससे शील्ड कमज़ोर हो जाती है और वांडा के हमले उन तक पहुंचने लगते हैं, जिससे शील्ड मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है।
वांडा वहाँ सबको मारने लगती है और पूरे कामताज को तबाह कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज सबको अंदर भागने के लिए कहता है। वांडा अमेरिका को लेने के लिए नीचे आती है, जहाँ उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है, जो उससे कहता है कि अगर उस बच्ची को हासिल करना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने एक जादू से आईने की दुनिया में फंसा देता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वांडा वहीं जादू करने लगती है और जब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को लेकर वहां से भागने के लिए अंगूठी का इस्तेमाल करने लगता है तो वांडा उसे गायब कर देती है और वहां मौजूद रिफ्लेक्शन से वहां आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि वो कोई शैतान नहीं बल्कि एक माँ है जो अपने बच्चों को वापस हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। फिर वांडा उसे बताती है कि मेरे बच्चे मौजूद हैं क्योंकि मुझे हर रात ख्वाब में नज़र आते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है अगर तुम्हारे बच्चे किसी और यूनिवर्स में मौजूद हैं तो उनकी असली माँ का क्या होगा। इस पर वांडा सोचने लग जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर हमला कर देता है, मगर वांडा उन्हें हराकर वोंग को बेहोश कर देती है और अमेरिका से पावर लेना शुरू हो जाती है। मगर तभी अमेरिका के डर की वजह से एक पोर्टल खुल जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को बचाकर उसमें चला जाता है, जिससे वो दोनों मुख्तलिफ अजीब व गरीब यूनिवर्स से गुजर कर अर्थ 838 के शहर न्यूयॉर्क में पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावीज से कहता है कि हमें वापस चलना होगा क्योंकि वोंग वहां अकेला वांडा से लड़ रहा होगा। जिस पर अमेरिका कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि हमें यहाँ तुम्हारा अवतार ढूंढना चाहिए जो शायद अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता हो। इस पर अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि मेरा कोई अवतार नहीं, मैं पहले ही ये कोशिश कर चुकी हूँ और मुझे ख्वाब भी नहीं आते। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है कि वहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढकर उससे मदद मांगी जाए। फिर वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते एक स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं कि उन्हें मेमोरी लैन नाम की एक शॉप नज़र आती है, जहाँ कोई भी अपनी यादों को होलोग्राम में देख सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जब अचानक उस पॉइंट पर खड़ा होता है तो उसे क्रिस्टीन के साथ गुजारे हुए लम्हे नज़र आते हैं, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज उदास होकर वहां से हट जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के हटने के बाद अमेरिका चावीज उस लैन पर खड़ी होती है तो उसे अपनी बचपन की यादें नज़र आती हैं, जब वो अपनी दो माओं के साथ रहती थी और वहीं शहद की मक्खी से डर कर पहली बार पोर्टल खोलती है, जिससे उसकी दोनों माएँ उसके अंदर खींची चली जाती हैं और अमेरिका भी उस पोर्टल में खींच कर किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है और उसे लगता है कि उसने अपनी दोनों माँओं को मार दिया है और इससे वो उदास होकर वहाँ से चलने लगती है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि तुम अकेली मुख्तलिफ यूनिवर्सिस में इतने साल रही हो और अगर तुम्हारी माँओं में भी तुम्हारे जितनी हिम्मत है तो वो तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगी। ये सुनकर अमेरिका बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अर्थ 838 के सैंक्टम के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू को देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो थैनोस के साथ लड़ाई में मारा गया। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की नज़र मोर्डो पर पड़ती है, जो वहां का सोर्सरर सुप्रीम होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को बताता है कि पहली दफ़ा मोर्डो ही उसे कामर ताज लाया था, लेकिन फिर वो उसकी जान का दुश्मन बन गया। मोर्डो आगे आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को खुशी से गले लगा लेता है और उन्हें अंदर ले जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज से उसके यूनिवर्स के बारे में सवाल करता है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वांडा के बारे में सब कुछ बता देता है। मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वांडा डार्क होल्ड की मदद से मॉन्स्टर भेजने से ज़्यादा भी कुछ बुरा कर सकती है, यानी ड्रीम वॉकिंग। ड्रीम वॉकिंग की मदद से वो किसी भी यूनिवर्स में मौजूद अपने अवतार को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो इस यूनिवर्स में मौजूद अपने अवतार से उन पर हमला कर सकती है। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि हमें जल्द विशांति की किताब को ढूंढना होगा जिससे हम वांडा को हरा सकते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज को चक्कर आने लगते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं क्योंकि मोर्डो ने चाय में कुछ मिला दिया था। अगले सीन में वांडा को दिखाया जाता है जो डार्क होल्ड की मदद से अर्थ 838 में मौजूद अपने अवतार को कंट्रोल कर लेती है, जहां उसके बच्चे बिली और टॉमी सच में होते हैं।
अगले सीन में अर्थ 616 पर सारा वोंग के पास आती है जो वांडा के हमले से बच गई थी। वोंग उसे कहता है कि मुझे आज़ाद करो ताकि मैं डार्क होल्ड को तबाह कर सकूं, मगर सारा ऐसा नहीं करती और ख़ुद डार्क होल्ड को तबाह करने के लिए उस पर हमला करती है। वो डार्क होल्ड तो तबाह कर लेती है मगर इसके साथ साथ खुद भी जलकर राख हो जाती है, जिससे वांडा का दूसरे यूनिवर्स से राब्ता ख़त्म हो जाता है। वो गुस्से से वोंग पर हमला करती है और उससे डार्क होल्ड के स्पेल्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर वांडा वोंग के साथियों को मारने की धमकी देती है, जिससे वोंग वांडा को बताता है कि डार्क होल्ड तो बस एक नकल थी, जिसके असली स्पेल्स वांडा गोर पहाड़ पर तराशे हुए हैं। लेकिन वहाँ जो भी गया वो कभी भी वापस नहीं आया। इस पर वांडा कहती है कि हम ज़रूर वापस आएंगे। अगले सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो होश में आ रहा होता है और उसके हाथों में एक हथकड़ी लगी होती है जिससे वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता था, और वो एक मजबूत शीशे के बॉक्स में भी कैद होता है। और उस जगह की हेड साइंटिस्ट क्रिस्टीन होती है जो वहाँ की रिसर्चर होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि उसने उन्हें वहाँ क्यों बंद किया। इस पर क्रिस्टीन उनसे कहती है कि तुम दूसरे यूनिवर्स से आए हो और तुम्हारी एनर्जी रेडियो एक्टिव हो सकती है और तुम में एक कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। तभी वहाँ मोर्डो आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास ले जाता है। अगले सीन में हमें वोंग को दिखाया जाता है जो पोर्टल के ज़रिए से वांडा को वांडा गोर पहाड़ के करीब ले जाता है जहाँ डार्क होल्ड कैसल बना हुआ होता है। वांडा वोंग को अपने साथ उड़ाकर उस कैसल के अंदर जाती है। वोंग वांडा को बताता है कि सिथोन नामी शैतान ने अपने काले जादू के हरूफ इस मकबरे की दीवारों पर लिखे थे और डार्क होल्ड की किताब में इसकी नकल उतारी गई थी। वांडा चारों तरफ मशालें जलाती है जिससे चार मॉन्स्टर उनकी तरफ आते हैं, मगर जैसे ही वांडा उनके सामने खड़ी होती है तो वो घुटने टेक लेते हैं, जिस पर वांडा कहती है कि इन्हें मेरा ही इंतज़ार था क्योंकि मैं पूरे मल्टीवर्स पर हुकूमत करने आई हूँ। और उसे अपना स्टैचू नज़र आता है जिससे वो समझ जाती है ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक कैसल है। आगे फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोबोट्स इल्यूमिनाटी के पास ले जाते हैं जिसमें मोर्डो समेत कैप्टन कार्टर, कैप्टन मारिया, ब्लैक एगर बोल्डगन, रीड रिचर्ड्स और चार्ल्स जेवियर शामिल होते हैं। फिर रीड डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुमने यहाँ आकर कुदरत के असूलों की खिलाफ वर्जी की है और तुम जितनी देर यहाँ रहोगे उतना ही हमारी दोनों यूनिवर्सेस का आपस में टकरा कर तबाह होने का खतरा बढ़ेगा। फिर कैप्टन कार्टर उसे बताती है कि तुम्हारे अवतार ने ही इस इल्यूमिनाटी को बनाया था और हम ही तुम्हारा और उस बच्ची का फैसला करेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि तुम्हारे लिए खतरा मैं नहीं बल्कि वांडा है। आगे फिर रीड उसे बताता है कि वांडा को तो हम रोक लेंगे मगर हमारे यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम हो। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज रीड से कहता है कि स्ट्रेंज तो एक हीरो था जिसने अर्थ 838 को थैनोस से बचाया था, फिर वो तुम लोगों के लिए खतरा कैसे हो सकता है। तभी वहीं चार्ल्स आ जाता है जो उसे बताता है कि स्ट्रेंज थैनोस की लड़ाई में नहीं मारा गया बल्कि उसे इल्यूमिनाटी ने ख़त्म किया था, क्योंकि जब थैनोस ने हमला किया तो स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके ड्रीम वॉकिंग से थैनोस को हराने के तरीके ढूंढने लगा, जिससे एक यूनिवर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और उसमें रहने वाले तमाम लोग मारे गए। जिसके बाद स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल छोड़कर विशांति की किताब ढूंढने में हमारी मदद की, जिसकी मदद से हमने थैनोस को हरा दिया। मगर स्ट्रेंज की गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी, इसलिए हम सब ने उसे मारने का फैसला किया और ब्लैक बोल्ट ने अपनी पावर से उसे मार दिया। उधर दूसरी तरफ वोंग वोंडा से कहता है कि तुम अमेरिका को कंट्रोल करके उस यूनिवर्स में जा सकती हो तो फिर उसकी पावर क्यों लेना चाहती हो। इस पर वांडा कहती है कि ये सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ कि अगर कभी वो बीमार हो गए तो इस पूरे मल्टीवर्स में हर बीमारी का इलाज है क्योंकि मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सकती। फिर वोंग गुस्सा करके वांडा से कहता है कि तुम अपने बच्चों को बचाने के लिए इस बच्ची को मार दोगी, जिस पर वांडा गुस्सा करके वोंग को पहाड़ से नीचे गिरा देती है और ख़ुद ड्रीम वॉकिंग से अर्थ 838 पर मौजूद वांडा को कंट्रोल करके इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देती है, जहां मौजूद सारे रोबोट्स को तबाह कर देती है। इधर इल्यूमिनाटी टीम को भी पता चल जाता है कि वांडा ने हमला कर दिया है।
जिस वजह से चार्ल्स और मोर्डो के अलावा बाकी मेंबर्स वांडा को रोकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वांडा उन सब को मार देती है। इधर चार्ल्स डॉक्टर स्ट्रेंज को एक और मौका देने को कहता है और बताता है कि विशांति की किताब तक पहुंचने का रास्ता इस लैब में मौजूद है, और मोर्डो को डॉक्टर स्ट्रेंज को आज़ाद करने का कहकर वहां से चला जाता है। मगर मोर्डो उससे सख्त नफरत करता है। वो उसे आज़ाद करने के बजाय उस पर हमला करने लग जाता है। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी चालाकी से अपनी हथकड़ी का एक हिस्सा उतार कर मोर्डो की कलाई पर लगा देता है, जिससे वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर मोर्डो को किसी तरह हरा कर वहां से निकल आता है। इधर वांडा एलिमिनाटी के मेंबर्स को मारकर अमेरिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, जो एक बॉक्स में बंद होती है। क्रिस्टीन उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं खोल पाती क्योंकि वांडा ने सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया था। फिर क्रिस्टीन एक गैस सिलेंडर की मदद से शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, मगर उस शीशे पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर अमेरिका अपनी पावर से उस गिलास पर पंच मारती है, जिससे वो गिलास क्रैक हो जाता है। मगर तब तक वांडा वहां पहुंच जाती है। तभी चार्ल्स वहां आ जाता है, जो अपनी पावर से वांडा का कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वांडा उसे भी मार देती है। लेकिन इतने में क्रिस्टीन अमेरिका को लेकर वहां से निकल जाती है, जहां रास्ते में उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जाता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज का चोगा भी उसे वापस मिल जाता है, जिसे क्रिस्टीन ने ठीक कर दिया था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहता है कि चार्ल्स ने मुझे बताया था कि यहाँ विशांति की किताब तक पहुँचने का रास्ता है। क्या तुम उस तक पहुँचने के लिए मेरी मदद कर सकती हो? इस पर क्रिस्टीन उसे बताती है कि तुम्हारे अवतार ने अपनी मनमानी की, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अमेरिका क्रिस्टीन को बताती है कि ये स्ट्रेंज बाकी स्ट्रेंज से मुख्तलिफ है, इसलिए क्रिस्टीन उसकी हथकड़ी खोलकर उन्हें विशांति के दरवाजे की तरफ ले जाती है, और वांडा भी उनके पीछे आने लगती है, जिससे वो सब भागने लगते हैं। फिर उन तीनों को उस गेट पर दिखाया जाता है, जिसके पीछे विशांति की किताब मौजूद होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे खोलने की बहुत बार कोशिश करता है, मगर वो नहीं खोल पाता। फिर क्रिस्टीन उसे घड़ी देती है, जिसे लगाने से वो दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे वो गैप जंक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां वो किताब रखी होती है। वो नीचे उतरते हैं और विशांति की किताब तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज विशांति की किताब निकाल लेता है, मगर वांडा वहां आ जाती है। वहां पहुंचकर वांडा अमेरिका को पकड़ लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करती है, जिससे वो विशांति की किताब तबाह हो जाती है, और अमेरिका को कंट्रोल करके क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है, और दोबारा एक और पोर्टल बनाकर अमेरिका को अपने पास ले आती है। अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को दिखाया जाता है, जो ऐसे यूनिवर्स में पहुंच चुके होते हैं जो तबाह हो रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहता है कि हमें जल्दी सैंक्टम तक पहुंचना होगा, ताकि यहाँ के मेरे अवतार की मदद से अमेरिका तक पहुंच सकें। फिर उन्हें सैंक्टम के सामने देखा जाता है, जहाँ स्ट्रेंज अकेला अंदर जाता है। वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना अवतार नज़र आता है, जो डार्क होल्ड के इस्तेमाल की वजह से बुरा बन चुका होता है, जिसकी वजह से उसके पास तीसरी आंख थी। ईवल स्ट्रेंज उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि वो वापस घर जाना चाहता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की नज़र डार्क होल्ड पर पड़ती है, और वो उसे डार्क होल्ड मांगता है, जिसे ईवल स्ट्रेंज ये कहते हुए इनकार कर देता है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और उसे बताता है कि वो क्रिस्टीन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, मगर हर बार नाकाम रहा। मैंने इस डार्क होल्ड के ज़रिए तमाम यूनिवर्सेस के स्ट्रेंज को देखा है, जो मेरी तरह नाकाम हुए हैं, मगर तुम्हारे पास क्रिस्टीन मौजूद है, इसे मेरे हवाले कर दो और उसके बदले में डार्क होल्ड ले लो। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज राज़ी नहीं होता, और वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से उसे खिड़की से नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरने की वजह से ईवल स्ट्रेंज की मौत हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड हासिल कर लेता है, जिसकी मदद से वो देखता है कि वांडा अमेरिका की पावर हासिल करने वाली है। तभी वो ड्रीम वॉकिंग के हरूफ देखकर क्रिस्टीन से कहता है कि मुझे ड्रीम वॉकिंग करनी होगी, क्योंकि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, और ये सब तुम्हारी मदद के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि जब मैं ड्रीम वॉकिंग करूँगा तो मेरे जिस्म को बुरी रूहों से तुम्हें बचाना होगा।
फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग करने लगता है, जिससे अर्थ 616 पर मौजूद डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी में चला जाता है और उस पर काबू पाकर पहाड़ वोंडागोर के करीब पहुंच जाता है। तभी स्ट्रेंज के जिस्म से बुरी रूहें निकलने लग जाती हैं, क्योंकि उसने एक डेड बॉडी में ड्रीम वॉकिंग की थी। वो रूहें डॉक्टर स्ट्रेंज का कनेक्शन ख़त्म करने की कोशिश करती हैं और 3 रूहें निकल कर क्रिस्टीन पर भी हमला करती हैं, मगर क्रिस्टीन उन्हें जला देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम उन रूहों से ज़्यादा ताकतवर हो, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उनको अपने काबू में करो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें अपने काबू में कर लेता है और उन रूहों की मदद से उड़कर उस कैसल तक पहुंच जाता है। इधर वांडा के बॉडीगार्ड स्ट्रेंज को देख लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, मगर वोंग उनके सरदार पर हमला करके उसे मार देता है। फिर स्ट्रेंज वहां पहुंच जाता है और तमाम मॉन्स्टर्स को पहाड़ी से गिरा देता है। फिर वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की लड़ाई होती है, जिसके दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की मदद से वांडा को कैद कर लेता है, मगर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और आज़ाद होने की कोशिश करती है। तभी वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि इसे रोकना नामुमकिन है, तुम्हें अमेरिका की पावर्स लेनी होंगी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को आज़ाद करवाता है, जहां अमेरिका उसे कहती है कि मैं जानती हूं तुम मेरी पावर्स लेने आए हो, मगर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम खुद पर भरोसा करके अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती हो और वांडा को हरा सकती हो। फिर अमेरिका उसे कहती है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि तुम कंट्रोल कर सकती हो, क्योंकि तुमने जब भी पोर्टल खोला और हमें वहाँ ले गई जहाँ हमें जाना चाहिए था। फिर अमेरिका को उसकी बात की समझ आती है। तभी वांडा वोंग और बुरी रूहों से आज़ाद होकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर देती है, मगर उसी वक्त अमेरिका वांडा पर हमला करती है और वांडा को मारने की कोशिश करती है, मगर वांडा उससे ज़्यादा ताकतवर होती है। फिर अमेरिका अर्थ 838 पर एक पोर्टल खोलती है, जहां उसके बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और अपनी मां को पुकारने लगते हैं। वांडा उनकी असली मां को मारकर दूर फेंकती है, जिससे उसके बच्चे और ज़्यादा डर कर छुप जाते हैं। फिर वांडा रोकर उन्हें समझाने लगती है, मगर वो नहीं समझते और डर की वजह से रोने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, जिस पर वांडा उनसे कहती है कि वो कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर बिली और टॉमी को अपनी असली मां के पास देखकर वांडा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, जिस पर बिली और टॉमी की मां वांडा के पास आकर कहती है कि मैं इनका हमेशा ख्याल रखूंगी। फिर अमेरिका पोर्टल को बंद कर देती है। फिर वांडा अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए उस कैसल को तबाह करने लगती है, तो अमेरिका वोंग के साथ वहां से निकलने लगती है और स्ट्रेंज से कहती है कि वो उसे ढूंढ लेगी। वांडा स्ट्रेंज से कहती है कि डार्क होल्ड मैंने ओपन किया था और इसे तबाह भी मैं करूंगी, ताकि फिर कभी ये किसी को कंट्रोल ना कर सके, और वो उस कैसल के साथ साथ खुद को भी ख़त्म कर देती है। अगले सीन में स्ट्रेंज होश में आ जाता है और वो क्रिस्टीन से कहता है कि अमेरिका अब सेफ़ है और वो हमें लेने आ रही है। उसी वक्त डार्क होल्ड तबाह हो जाती है, क्योंकि वांडा ने कैसल को तबाह कर दिया था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहता है कि मैं तुमसे हर यूनिवर्स में बहुत प्यार करता हूँ, मगर डरता हूँ, जिस पर क्रिस्टीन उससे कहती है कि अपने डर का सामना करो। तभी अमेरिका पोर्टल खोल देती है और यहीं ये सीन एंड हो जाता है। अगले सीन में हमें अर्थ 616 को दिखाया जाता है, जहां अमेरिका भी कामर ताज की एक स्टूडेंट बनकर सीखना शुरू कर देती है और साथ ही साथ कामर ताज की दोबारा से तामीर शुरू हो जाती है। फिर अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है, जो क्रिस्टीन की दी गई घड़ी को ठीक कर रहा होता है और ठीक करके उसे एक बॉक्स में रखकर वहां से निकल जाता है। मगर वहीं रास्ते में स्ट्रेंज को कुछ होने लगता है और उसकी तीसरी आंख निकल आती है। यहीं मूवी का एंड हो जाता है। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डार्क डायमेंशन की जादूगरनी क्लेयर मिलने आती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम्हारी वजह से 2 यूनिवर्स की सरहदें मिटने लगी हैं और हमें इसे ठीक करना होगा। और तभी वो अपने वेपन से एक पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और यहीं मूवी का इख्तिताम हो जाता है। और अगर हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।